मैं आयुर्वेद्य आपका स्वागत करता हूँ। आइए समझें आयुर्वेद को। आयुर्वेद कितना साधारण सा शब्द जिसमें आयुर्वेद का संपूर्ण वर्णन आ जाता है। आयुर्वेद अर्थात आयु का वेद, वेद अर्थात ज्ञान। जिस शास्त्र में संपूर्ण आयु, संपूर्ण जीवन, आदर्श जीवन का ज्ञान हो, वही तो है हमारा पुण्यतम वेद आयुर्वेद। आयुर्वेद एकमेव ऐसा चिकित्सा शास्त्र है जिसे आदिदेव ब्रह्मा जी ने उपदेश किया है, और उनका आयुर्वेद उपदेश के पीछे दो प्रयोजन था। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य बनाए रखना और जो अस्वस्थ है उन्हें फिर से स्वस्थता प्रदान करना। आयुर्वेद मात्र वटी चूर्ण काढ़ा नहीं, यह एक संपूर्ण जीवन शास्त्र है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक आयुर्वेद जीता है। जनता में आयुर्वेद के प्रति काफी गलतफहमियां हैं। उनमें से एक, आयुर्वेद काफी स्लो है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। एक बच्चा है जिसे चोरी करने की, गाली देने की, अपशब्द कहने की बुरी आदतें हैं। अब इसे सुधारना है और आपके पास दो मार्ग हैं। पहला, उसे डरा धमका के या मार के सही करना, और दूसरा, उसे उसकी बुरी आदतों के बारे में समझाकर उसे खुद ब खुद सुधरते हुए देखना। इन दोनों उपायों में आप क्या चयन करेंगे? यदि पहला चयन करते हैं तो इससे बालक कुछ दिनों के लिए सुधर जाएगा, परंतु अपनी गलती का एहसास नहीं होगा और मौका मिलते ही फिर बिगड़ जाएगा। यही कुछ काम अंग्रेजी दवा करती है, जो जबरदस्ती आपके शरीर को ठीक तो कर देती है किंतु उसे प्राकृत नहीं कर पाती। और दूसरा मार्ग, इसमें बच्चे की गलतियों का एहसास हो जाएगा और जब उसे समझ आ गई तो वह उन गलत आदतों से स्वयं दूर रहेगा। उसी तरह आयुर्वेद दवा शरीर को प्राकृत करती है, जिससे वह शरीर उस विकार से लड़ने के लिए अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। लेकिन आयुर्वेद तो चाहता है कि व्यक्ति बीमार ही न हो, इसलिए तो ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का उपदेश किया। बारिश में भीग कर सर्दी का उपचार कराने से बेहतर है कि बारिश आने के पूर्व ही छाता लगाकर अपना बचाव कर लिया जाए। आयुर्वेद को अपनाकर मनुष्य प्राकृत, प्रसन्न और दीर्घायु जीवन बिता सके, यही तो ब्रह्मा जी चाहते थे। इसी के लिए तो उन्होंने दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार नियम आदि बातें आयुर्वेद के माध्यम से हम तक पहुंचाई है। आयुर्वेद के प्रति एक अन्य विचारधारा यह है कि आयुर्वेद तो घरेलू नुस्खे मात्र है। यह सच है क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी ने ही इसे हमें अपने घर में अपनाने के लिए कहा है, तभी तो हम प्राकृत जीवन जी सकेंगे। आयुर्वेद किसी खास अवसर पर प्रयोग किया जाने वाला विचार नहीं है। यह तो सतत अभ्यास की जाने वाली आदत होनी चाहिए। आयुर्वेद पिछले 5000 वर्षों से एक प्रमाणित स्वस्थ जीवन के रहस्य का शास्त्र है, जिसके औषधियों पर कभी कोई रोक नहीं लगी। वहीं अंग्रेजी दवा आती है, किंतु कुछ ही समय पर किसी न किसी कारणवश रोक लगा दी जाती है। आयुर्वेद यह 5000 वर्षों से स्वस्थ जीवन जीने का अनुभव युक्त शास्त्र है। अनुभव कहते हैं, आयुर्वेद की यही समस्या है कि आयुर्वेद अपना ज्ञान दूसरे आयुर्वेदाचार्यों से छुपाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत कहते हैं। आयुर्वेद के पुण्य ग्रंथ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और ऐसी अनेक संहिताएं हैं जिसमें आयुर्वेदाचार्यों ने अपना संपूर्ण अनुभव आने वाले वैद्यों के लिए लिख दिया है। क्या इतना ज्ञानदाता दयालु पूर्वज किसी अन्य चिकित्सा शास्त्र में सुनने को मिलते हैं? आयुर्वेद ग्रंथ संस्कृत में सूत्र रूप में वर्णित है, जिसके एक एक सूत्र में अनमोल रहस्य छुपे हैं। आयुर्वेद चिकित्सा 3 दोषों पर टिकी है: वात, पित्त,
कफ। समाज में यह भी भ्रांतियां हैं कि आजकल की नई नई बीमारियों का वर्णन आयुर्वेद में नहीं है। ऐसा मानने वालों को बता दें कि आयुर्वेद बीमारियों को नाम देने पर विश्वास नहीं रखता, अर्थात आयुर्वेद के अनुसार ऐसी कोई बीमारी नहीं जो बिना वात, पित्त या कफ से उत्पन्न हुई हो। उदाहरण के तौर पर इस समय जो चल रही है कोविड-19 कोरोना, यह कफ दोष की व्याधि है। इसी तरह किसी भी बीमारियों को आयुर्वेद चिकित्सक वात, पित्त और कफ में विभाजित कर उन दोषों की चिकित्सा करते हैं जिससे वह रोग ठीक हो जाता है। अंत में बात करते हैं आयुर्वेद में वर्णित प्रकृति की। जिस तरह आजकल सभी का ब्लड ग्रुप हमेशा एक ही होता है, उसी तरह आयुर्वेद में प्रकृति को माना गया है। प्रकृति अर्थात व्यक्ति का जन्म से जो प्राकृत स्वभाव, प्राकृत दोष है, यदि उसका ज्ञान व्यक्ति को हो जाए तो वह के अनुसार अपने शरीर को स्वस्थ रखने में कामयाब हो सकता है। समय बदल रहा है और न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया आयुर्वेद के महत्व को समझ रही है। कुछ सालों पहले कौन सोच सकता था कि महानगरीय संस्कृति में पले बड़े लोग निकट भविष्य में कार्बोनेटेड शीतल पेय से अधिक लौकी करेले का रस पसंद करेंगे। आशा करता हूँ आयुर्वेद से जुड़ी हुई कई शंकाओं का निवारण हुआ होगा। अगले वीडियो में आयुर्वेद से जुड़ी कुछ अन्य बातों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय आयुर्वेद।